है आपका क्लोवी किड्स ऑफिशियल विद आरती में। आज हम फिर आए हैं एक नया एपिसोड लेकर। हमारे एपिसोड्स प्यारे बच्चों से जुड़े होते हैं। कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी हम अपने एपिसोड्स में आपके लिए शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, क्या हम नया लेकर आए हैं इस एपिसोड में। चलिए करते हैं चर्चा। आज का टॉपिक शायद आपको गूगल सर्च करना पड़ सकता है या आप कोशिश करेंगे इसे बुक्स में ढूंढने की भी। तो जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है। थोड़ी सी इसके अंदर एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो कि बिल्कुल रीसेंट है, यानी कि जो कुछ ही वर्षों से इस्तेमाल में आ रही है और ये बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, आज हम इस एपिसोड में ये बात करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है ब्लूम्स टेक्नोलॉजी या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये बच्चों के लिए मददगार साबित होती है, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ। तो चलिए करते हैं बात। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कुछ पिरामिड्स दिख रहे होंगे। सो उसमें लिखे हुए कुछ पैरामीटर्स भी आपको दिख रहे होंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, एक मॉडल है बेसिकली, जो कि हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए हम इस तरह के कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो जब क्योंकि हम ये मॉडल्स बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, सो इट इज़ अ पेरेंटिंग टिप फॉर द डे कि द पेरेंट शुड ऑल्सो नो व्हाट वी आर बेसिकली यूजिंग फॉर द चिल्ड्रन। सो ये मॉडल आपके लिए भी मददगार है कि कैसे आप घर पर भी अपने बच्चों के साथ कुछ इस तरह की मेथडोलॉजीज इस्तेमाल कर कर उनकी परफॉर्मेंस को रेज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज टू अंडरस्टैंड और टू रिमेंबर। सो आपने कुछ भी बच्चे को दिखाया, आपने बच्चे को कुछ भी समझाया, उसको कितना समझ आया और उसने कितना रिटेन किया, दैट इज़ व्हाट रिमेम्बरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर आप जब भी कुछ बच्चे को समझा रहे हैं या पहली बार कुछ दिखा रहे हैं या एनीथिंग, एनी टॉपिक विच यू आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन और योर ओन चाइल्ड एट होम, सो यू विल कम टू नो कि उसको कितना समझ आया इन टू लेवल्स में और कितना उसने रिटेन किया, कितना उसके माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज़ व्हाट अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आपको पिरामिड में दिखता है वो है एप्लीकेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके बच्चे ने कोई बात समझ ली है, उसको कितनी समझ आई है, कितना उसके माइंड ने एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग आप एक्सपेक्ट करते हो बच्चे से वो होता है एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को लेटर्स सिखाए हैं, लेटर्स सिखाने के बाद उसको कितना याद रहा है और उसके बाद कितना उनको वो लिख पाता है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच वी कैन टेक फॉर द प्री प्राइमरी और प्राइमरी चिल्ड्रन, राइट। उसके बाद में आप स्टोरीज पे जा सकते हैं। स्टोरी आपने कितनी बच्चे को सुनाई, कितनी उसको समझ आई और उसके बाद कितना उसने उस स्टोरी के मॉरल को रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर बेसिकली द स्टेप्स ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओनली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप of this topic is analyze। आपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाई, उसको कितनी समझ आई, उसके बाद उसने अप्लाई करके भी देखा, एंड द नेक्स्ट वन इज क्या किसी और ने उसको अप्लाई किया और उसको उसने समझ लिया। दैट इज़ व्हाट एनालाइजिंग द थिंग। सो आपने एक सिचुएशन बच्चे के सामने रखी और उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए जब वो चीज़ दी तो उसको समझ आया, ओके दिस इज़ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से मैंने एक बच्चे को स्टोरी सुनाई विच इज़ रिलेटेड टू द गुड हैबिट्स, या मैंने बच्चे को स्टोरी सिखाई जिसमें हमने बात की बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। सो जब आपने बच्चे के सामने कोई सिचुएशन दी या उसके फ्रेंड के साथ कहीं उसको रिलेट किया, तो द चाइल्ड विल एनालाइज द सिचुएशन एंड विल से यस, आपने वो स्टोरी मुझे समझाई थी।
उस स्टोरी में मुझे ये चीज़ समझ आई। उसके बाद आपने मेरे सामने ये सिचुएशन जो अभी रखी है, सो इस सिचुएशन में वो स्टोरी फिट होती है। दैट इज़ व्हाट एनालाइजिंग। सो वो फोर्थ स्टेप है। सो यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप ले रहे थे रिमेम्बरेंस, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग एंड देन एनालाइजिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेप। दीज आर द अपर स्टेप्स। ये सबसे ऊपर वाले जो ट्रायंगल के और पिरामिड के शेप के जो सबसे ऊपर वाले स्टेप्स हैं वो हैं, दैट इज इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। सो क्रिएटिविटी इज ऑन द टॉप। सब सारे लेवल्स को पूरा करने के बाद क्रिएटिविटी आई है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, हुसोएवर और गार्जियन, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर हम एक बच्चे के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि क्या वो क्रिएटिव है, सो आपने उसकी क्रिएटिविटी का पता लगाना जब चाहा तो ये सारे स्टेप्स आप पता लगाएंगे उससे पहले। उसके बाद ही आपको पता चलेगा व्हाट इज द क्रिएशन और व्हाट इज द क्रिएटिविटी। एंड इफ योर चाइल्ड इज क्रिएटिव यू मस्ट बी वेरी मच हैप्पी, बिकॉज उसको वो सारे लेवल्स क्लियर हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, तभी वो क्रिएटिव बन पाया है। बिकॉज एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव। आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ में पता लगा सकते हैं कि वो क्रिएटिव है कि नहीं, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव। किसी भी चीज़ में वो हो सकता है। तो इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, आप खुद पता लगाते हैं। इवैल्यूएशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप खुद पता लगाते हैं कि कितना मेरे बच्चे ने सही समझा, क्योंकि अभी तक सारे स्टेप्स बच्चा ही फॉलो कर रहा है, बच्चा ही समझ रहा है। बट यहाँ पर आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि क्या उसने आपकी बात को करेक्टली समझा है, जो आपने उसको समझाना चाहा है क्या उसने वही चीज़ समझी है, या इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। इफ द चाइल्ड इज आउट ऑफ द बॉक्स, नेवर स्टॉप द चाइल्ड, बिकॉज समटाइम्स वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। सो इट इज़ गुड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। वो दूसरी सिचुएशन को अगर उस सिचुएशन में समझ रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड द लास्ट वन इज टू क्रिएट। उस सिचुएशन से अगर उसने कोई आर्ट क्रिएट किया है, उसके बाद उसने कोई जर्नल बनाया है, या कोई भी क्रिएटिव राइटिंग या डायरी राइटिंग, बट थोड़े बड़े बच्चों के लिए, या क्रिएटिव राइटिंग ये भी थोड़े बड़े बच्चों के लिए, अगर उन्होंने ये क्रिएट किया है, सो बी हैप्पी मदर्स। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई करें, समझें कि कैसे ये आपके बच्चे को क्रिएटिव बनाने में मददगार साबित होती है। सो आज के एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।